राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से 21वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म 21वां श्लोक। बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमश्रयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद विधि मम चेतः कृष्णापादारविंदे नव नव रसा धामन युद्ध रंतुमासित तद्विधिवत नारी संगमेन स्मरेन माने भवति मुख विकारे शृणु निष्ठावाने च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसा मुक्त पुरुष कभी भी इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता और सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर ही असीम आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको अपना अनुभव बताया कि जब से मुझे ये पता चला है कि भगवान ने काम को हमारा सबसे बड़ा शत्रु कहा है और हमारे सभी गुरुजन काम की निंदा करते हैं और बताते हैं कि काम सुख वास्तविक वो सुख नहीं है जो एक व्यक्ति को चाहिए। यानी हम मनुष्य योनि में हैं, हमारे पास चेतना है
वास्तव में हमें चेतना का सुख चाहिए, शरीर का नहीं। अगर शरीर के सुख से लोग सुखी होते तो यहाँ सभी आनंदित हो गए होते। परंतु क्यों यहाँ पर इतनी मार काट मची हुई है? क्योंकि वास्तव में हम वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं जहाँ सुख तो है, पर चेतना वाले व्यक्ति के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं। हाँ, शायद जानवरों की ज़रूरत होगी, वो सुख में सुखी हो सकेंगे, परंतु इंसान नहीं। हम मनुष्य योनि में हैं, हम पशु नहीं हैं कि काम सुख में सुखी हो जाएंगे। इसीलिए आप ये समझो कि हमारे गुरुजन कहते हैं कि काम सुख में आप तभी सुख ढूंढ सकते हो जब आपकी चेतना एक निचले स्तर पर हो। जब मुझे पता चला कि भगवान ने भगवत गीता में काम को हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया है, तब मेरा पूरा नज़रिया ही बदल गया। मैं समझ गई कि वास्तव में हम कहाँ फंसते हैं। हम जो अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं जिसमें हम प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड से रहते हैं, बस वही हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। हम अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं जहां हम काम सुख से सुखी हो जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, हम इस चिंतन में रहते हैं हम। परंतु वास्तव में यही हमारे दुख का कारण है। यही वो चीज़ है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है, मनुष्य योनि जैसे दुर्लभ जीवन को भ्रष्ट कर देती है। ये बात जब मुझे समझ आई, तब जैसा तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा कि आप काम सुख के बारे में सोच के भी घिन आती है, बिल्कुल वैसी स्थिति बन जाती है। इस पे मुझे याद है, अभी मैं हाल ही में आचार्य जी का वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप किसी बड़े ऊंचे गुरुजन या किन्हीं बड़े दार्शनिक को अगर आप वैश्यालय भेज दें तो वो वहाँ पर जाकर किसी से संबंध नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको उनकी चेतना इतने ऊंचे स्तर पर पहुँच जाती है कि फिर वो यहाँ पर ये शरीर के निम्न भोगों में लग ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि हम इतना बेहोश हो ही नहीं सके कि हम इतने नीचे का काम कर सकें। यानी इस पे हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि जानवरों वाले काम हैं, इससे आपको घृणा होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारे पास चेतना है, और इसीलिए वास्तव में हमें चेतना का ही सुख चाहिए, शरीर का नहीं। शरीर का सुख शायद जानवरों के लिए होगा ज़रूरी, परंतु हम जानवर नहीं हैं, हम शरीर के सुख से सुखी नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में हर व्यक्ति आनंदित हो जाता, क्योंकि सब इसी के पीछे तो लगे हुए हैं। परंतु क्यों लोग दुखी हैं, क्यों शोक में हैं, क्यों अवसाद में जाते हैं? क्योंकि वो अपने सुख को गलत जगह तलाश रहे हैं। जैसे हम ये शरीर नहीं हैं, बिल्कुल उसी प्रकार शरीर को प्राप्त सुख से हम सुखी नहीं हो सकते। अगर शरीर के सुख से सुख मिलता तो यहाँ सारी वैश्याएं सुखी हो गई होती, और हर वैश्या अगले जन्म में फिर से वैश्या होने का वरदान ही मांगती। परंतु वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, इसीलिए इंद्रिय तृप्ति में फंसने का हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हम कभी सुखी नहीं हो जाएंगे। वो एक निम्न स्तर की मानसिकता और निम्न चेतना वालों के लिए एक कह सकते हैं एक जरिया है, एक कारण है कि हम इसमें लगे रहेंगे तो हमें कुछ ऊंचा नहीं करना पड़ेगा। परंतु जब आपके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हो, आपके मन में भगवान के लिए भक्ति हो, तब आप ये नीचे वाले काम कर ही नहीं सकते। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। शायद हम क्रिया नहीं कर रहे थे, इसके पहले भी हम क्रिया में नहीं थे, परंतु मन में जो हमारे विचार आते हैं, जैसे भगवान ने कहा कि जो भोगों में लिप्त ना हो, भोग ना भोग रहा हो, परंतु मन में उसके प्रति सुख बुद्धि रख रहा हो, वो ज़्यादा बड़ा पाखंडी है, ज़्यादा बड़ा मूर्ख है।
बिल्कुल उसी प्रकार हम क्रिया में ना हो परंतु मन में उसका चिंतन या काम सुख में सुख बुद्धि देखना हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। और यही एक चीज है जो हमें अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है। मैंने खुद देखा है, जब मैं इन चीज़ों से हटी, जब मैंने काम से घृणा की, मैंने इस बात को अपने दिल दिमाग में बिठा लिया कि ये जानवरों वाले काम हैं, मनुष्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता। मैं सपने में भी इस प्रकार की कोई बात नहीं सोचती। अगर मैं अपनी बात करूं तो चारों तरफ उस तरह के माहौल के बाद भी जब मैं ये कर सकती हूं तो आप भी ये समझ सकते हो कि ये हमारा काम नहीं, ये हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए एक तरीके का प्रपंच रचा गया है जिसमें हम इसमें फंस जाएं, परंतु वास्तव में ये हमारे किसी काम का नहीं। हमें इससे घृणा करनी है। ये निम्न स्तर के पशुओं वाले काम हैं। इससे सुखी तो कोई नहीं हुआ आज तक। हाँ, लोगों को अपने जीवन को खत्म करते हुए ज़रूर देखा है। इसीलिए कहते हैं कि काम पूरे संसार को नचा रहा है। इसीलिए अगर आप इसके साथ नहीं नाचना चाहते तो उसका एकमात्र मार्ग यही है, जब आप समझोगे कि ये निम्न स्तर के काम हैं, हम इसके लिए नहीं बने, हम उच्च दिव्य चेतना यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के लिए हमारा ये जीवन मिला है। हम उसी कॉन्शियसनेस के लिए इस मनुष्य देह को धारण किया है और केवल इसी जन्म में आप वहाँ तक पहुँच सकते हो और बाकी किसी भी योनि में वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसीलिए इस बात को समझते हुए उस झूठे, मायावी और एक बनावटी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलो, अपनी वास्तविकता को समझो और वास्तव में हमारा क्या लक्ष्य है इस बात को जानकर उस पे हमेशा चलते रहो। इस प्रकार जब आप इस भयंकर शत्रु को इस भयंकर शत्रु का नाश कर दोगे, आप अपने आप एकाग्र हो जाओगे। कोई अलग से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है एकाग्रता के लिए या निष्ठावान बनने के लिए या अपने कर्म के प्रति समर्पित होने के लिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे आप समझ जाओ, इसका आप वध कर दो, बस इसे आप खत्म कर दो, आप अपने आप एकाग्रित हो जाओगे। क्योंकि हमारा ध्यान भटकता कहाँ है, इसी में तो भटकता है। आप समझो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे सारी चीज़ें बंधी हुई हैं, क्योंकि इसी से जुड़ी, क्योंकि बाकी सारे विकार भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कभी कोई रस्सी का एक सिरा खींचा और उससे बाकी सब कुछ उड़ गया, बिल्कुल उसी प्रकार इसी भाव के कारण हम मोह में फंसते हैं, हमारे मन में लालच उत्पन्न होता है और अहंकार और नाना प्रकार के जो गलत विकार हैं और गलत चीज़ें हैं वो हम इसी में जाने की वजह से फंसते हैं। अगर आपने इसको हरा दिया, आप बाकी सबसे निश्चिंत हो जाओगे और इस प्रकार आप मुक्ति को प्राप्त करोगे। और जैसा भगवान ने श्लोक में कहा कि वो व्यक्ति हमेशा आनंदित महसूस करता है, क्योंकि वो बाहर कहीं सुख ढूंढ ही नहीं रहा, वो वहाँ सुख ढूंढ ही नहीं रहा जहाँ सुख है ही नहीं। उसे पता है सारा सुख और आनंद तो मेरे अंदर ही है, इसीलिए वो हमेशा अपने आप में आनंदित रहता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।